सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए संभल के गांव अशरफपुर के स्थानीय निवासियों द्वारा मंडल आयुक्त मुरादाबाद कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई और शिकायती पत्र भी सौंपा गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि गांव अशरफपुर तहसील और जिला संभल के रहने वाले हैं। ग्राम प्रधान कल्लू द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन पर अपने भाइयों के नाम पट्टे काट दिए गए और उस सरकारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा जिसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय संभल को दी गई है, जिस पर जिलाधिकारी संभल द्वारा संज्ञान लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ग्राम प्रधान कल्लू द्वारा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। यही हम चाहते हैं कि सरकारी जमीन पर गाँव में हित में या तो स्कूल बनाया जाए या तो कोई स्थान बना दिया जाए जिससे सभी ग्रामीणों को फायदा हो। जबकि ग्राम प्रधान कल्लू द्वारा अपने सगे भाइयों को पट्टे काट कर दिए गए हैं। मुकदमा विचाराधीन है। जिलाधिकारी संभल द्वारा संज्ञान लिया गया है। ग्राम प्रधान कल्लू पुत्र इश्तियाक ने अपने सगे भाइयों द्वारा अख्तर मुन्ना ताहिर पुत्र इश्तियाक ने गाटा संख्या 419 को, जो कि गांव के चौराहे पर है, ग्राम प्रधान कल्लू ने दबंगई के बल पर ग्राम समाज की भूमि गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखी है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी संभल को शिकायती पत्र दिया और धरना प्रदर्शन भी किया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने शिकायत पत्र पर कानूनी कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया है। कमिश्नर साहब से इसलिए मिले कि इसमें 9/8/2023 को बहस हो गई थी हमारे इसमें। क्या मामला क्या है? मामला सरकारी ज़मीन थी, करीबन 16 बीघा बोन रोड चौराहे की ज़मीन थी। ये ग्राम प्रधान ने उस टाइम उसमें स्कूल बनना था सन 2000 से पहले उसमें, तो सन 2000 में उन्होंने अपने सगे भाइयों को, जो कि भूमिधर लोग हैं, अब पट्टे काट दिए जिन्होंने अपने सगे भाइयों को मौजूदा प्रधान कल्लू ने। अब उसके बाद में जो ग्रामवासी इसमें आवाज़ उठाते हैं तो ग्रामवासी को 376 जैसे मुकदमे लगवा देते हैं। और फिर उसमें जब उसमें जेल भी चले गए कुछ लोग जिन्होंने इस पर मुकदमा किया इसमें। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद फिर आवाज़ उठाई तो उन्होंने अनुसार पुत्र शमशाद की गोली मार दी। मतलब गांव में जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ या तो ये मुकदमा लिखवा देते हैं, 376 जैसे झूठे मुकदमे, और पुलिस से प्रताड़ित करवाते हैं। और ये भी दबंग लोग हैं, उसके घर पर चढ़कर मार पिटाई करते हैं, क्योंकि कई सारे इन्होंने मार पिटाई कर चुके हैं कई लोगों के साथ। इस पर जब कमिश्नर साहब से मिले तो कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं इसमें, उन्होंने जैसे हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन रख ली और कहा कि भी देखवाते हैं इसमें क्या होता है। तो अभी तक तो हमें पता चला नहीं इसमें क्या हुआ। क्या चाहते हैं गांव की जनता, क्या चाहती है? गांव की जनता ये चाहती है कि सरकारी जमीन है सरकार के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि ये अवैध तरीके से बैठे हैं, भूमिधर लोग हैं। और जनता ये चाहती है, पूरा ग्रामवासी ये चाहते हैं कि ये सरकारी जमीन सरकार के खाते में पहुंच जाए। जब डीएम संभल साहब से मिले थे आप, तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने भी ये कहा था कि मैं इसमें संज्ञान लूंगा, और उन्होंने इसमें काफी संज्ञान लिया। लेकिन अब पता नहीं चल रहा है इसमें उसके बाद में कि इसमें ग्रामवासी वही उम्मीद लगाए बैठे हैं डीएम साहब से कि भी इसमें न्याय मिलना चाहिए ग्रामवासियों को, और ये जगह खाली होनी चाहिए, सरकार को सरकारी वापस होनी चाहिए। ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं? ग्रामीण चाहते हैं कि सरकारी जमीन है सरकार को वापस हो, और कोई सरकारी संस्था इसमें बने जो ग्रामवासियों को बिलाव हो, और सरकार को भी इनका तो खामिखा पड़ी है जमीन है। जिन लोगों के पास पट्टे कटे हैं तो क्या वो गरीब लोग हैं? वो नहीं, आलीशान मकान बंगले वाले हैं, आलीशान मकान है उनके पास, और किसी पे 25 बीघे जमीन है, किसी पे 30 बीघे है, किसी पे 22 बीघे है, किसी पे 18 बीघे है। सब लोग जमीन वाले हैं, और सारी सोच मारुति कार इनके सामने अच्छी बढ़िया लोग हैं, ये मालदार लोग हैं, ये भूमाफिया लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, अतीक के छोटे भाई मानो जी ने। जब गांव वाले शिकायत करते हैं तो क्या झगड़ा करते हैं उन लोगों से? जी, उनके घर पर चढ़कर मार पिटाई करते हैं, झूठे सच्चे मुकदमे लगवाए थे। अब हमें धमकी मिल रही है कि या तो घर बैठ जाओ, और नहीं तो मैं देख लूंगा, थोड़े दिनों की सरकार हो रही है, सरकार जाने के बाद तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा मैं। और मैं अभी जो उसमें 18 लाख रुपए दे चुका हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं होने का, ये खुला कहते हैं जी वो चैलेंज से। क्योंकि अभी 6 दिन की बात है, थाने में मुकदमा 376 का शिकायतकर्ता को खिलाफ पहुंच गए, तो थाना अध्यक्ष चौड़ा ने फटकार भी लगाई है वहाँ कि तुम झूठे सच्चे मुकदमे लगाते हो, तुम पर तो खुद जमीनी विवाद, तुम तो सरकारी जमीन हाथ पे पड़े हो। थाना अध्यक्ष ने चौड़ा कहा, ने फटकार लगाई है वो तकड़ी करके।